बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 8 अक्टूबर 2025 बुध का दिन पाकिस्तान और भारत की जंग को लेकर ख़तरनाक तरीन खबरें आ रही हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि रातों रात ये जंग छिड़ चुकी है। पाक फौज और भारतीय दहशतगर्द जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने रहे, रातों रात जो कुछ होता रहा और पाक फौज की जानिब से कितने भारतीय जन्म हासिल किए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। और पाक फौज ने भारतीय फौज की एक बार फिर से चीखें निकलवा कर रख दी हैं। एलओसी से बड़ी अहम तरीन खबरें आ रही हैं कि खेल गर्म हो चुका है, एलओसी पर महाज गर्म हो गया। भारतीय फौज ने अपने 30,000 फौजियों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और वो बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ भारत के मिलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपके सामने रखनी है कि आधी रात को क्या होता रहा है और पाक फौज की जानिब से जो कार्रवाइयां की गई हैं, जिसने इस वक्त भारतीय मीडिया की भी चीखें निकलवा कर रखती हैं, उनकी फौज की भी चीखें निकलवा कर रखती हैं। ये क्या खबरें आ रही हैं, अगले 72 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट है, तमाम तर खबरें आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, ये एक ऐसा खबर है या एक ऐसी आप कह लें कि ये इमोशंस हैं हमारे, जिसको लेकर सब पाकिस्तानी जो है वो एक पेज पर आ जाते हैं अपने तमाम इख्तलाफात को भुलाकर। आगे बढ़ते हैं, कुछ आम खबरें जनाब। वन पेज एक बार फिर से खतरे में आ गया। सबसे पहले कुछ मैं पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ खबरें आपको देना चाहता हूं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो लड़ाई चल गई है वो बड़ी खतरनाक है, जिसको लेकर बहुत सारी जनाब खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज से कहा जा रहा है कि आप माफी मांगे, और फिर उनसे यह कहा जा रहा है कि मरियम नवाज जो है वो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से बहुत जेलस हो गई हैं और उनको वो नुकसान पहुंचाने के लिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये महाज चला रही हैं ताकि वफाक के अंदर तहरीक अदम एतमाद आए और शहबाज शरीफ जो है वो घर चले जाएं और वो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी पक्के करने की खबरें चला रही हैं। अब सेनेटर शहादत अवान है, उन्होंने जो है वो न्यूज कॉन्फ्रेंस की है। उसके अलावा पलवशा खान साहिबा पीपल्स पार्टी की, उन्होंने न्यूज कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि भतीजी अपनी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है, घर की लड़ाई में पीपल्स पार्टी को ना घसीटे। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ पर कुर्सी बैठे अच्छे नहीं लगते। पीपल्स पार्टी से मुखालफत की वजह है कि शहबाज शरीफ को क्यों मुंतखब किया है, नवाज शरीफ को क्यों मुंतखब नहीं किया, या मियां नवाज शरीफ जो है वो क्यों वज़ीर आज़म नहीं बने। बेसिकली लड़ाई ये चल रही है। ये कौन कह रहे हैं? ये पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है। अब दूसरी जानिब जनाब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक के अंदर तहरीक अदम एतमाद ले आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सदर पाकिस्तान इनके अदम एतमाद आती है तो वो जाएंगे सदर पाकिस्तान। उसके अलावा चेयरमैन सेनेट का ओहदा, चारों गवर्नरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी के पास, और उसके अलावा दीगर ओहदे जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। तो क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा चाहेगी कि उस माहौल के अंदर कि जब इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर इस सिस्टम के साथ खड़ी हुई है, हाबिर रजीम जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है और हमारे ट्रेड एग्रीमेंट हो, हमारे डिफेंस डील हो, वो लेकर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है, तो कभी भी ये किसी सूरत जो है पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वो निजाम को गिरा दे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब दूसरी जानिब जो अली मूसा गिलानी है, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं, ये चेयरमैन सेनेट भी हैं मौजूदा और साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनके बेटे हैं। उनकी जानिब से रद्द अमल दिया गया कि पीटीआई के दौर में कभी भी हमारे से सिक्योरिटी वापस नहीं लेगी। अब पीपल्स पार्टी तो वैसे गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो उनके होते हुए अब पंजाब के अंदर उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। और किनसे लिए? पीएमएलए ने लिए, मरियम नवाज साहिबा ने लिए, उनकी गवर्नमेंट ने लिए। और उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में उन्हें गालियां निकाल रहा था, एफआईआर फाड़ रहा था, टायर जला रहा था, लेकिन पीटीआई दौर में कभी सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, मगर मरियम नवाज ने आज ये कर दिया। अब ये लड़ाई जो है बढ़ना शुरू हो गई है। तो जनाब, ये खारिज खबरें रखने का मकसद यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से सियासी तौर पर जो दर्जा हरारत है वो बढ़ता चला जा रहा है। सर्दी बढ़ रही है, जैकेटों का मौसम आ गया है, इस्लामाबाद के अंदर ठंड अपनी अरूज के ऊपर आ गई है, लेकिन अब दर्जा हरारत जो है वो बढ़ गया। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा? जो DGISI की जनाब एक्सटेंशन हुई है, उससे एक तो भारत के अंदर चीखें निकली हुई हैं कि जंग को लेकर तसलसल को बरकरार रखना था, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की जंग बहुत करीब है एक बार फिर से, उसको लेकर एक ये फैसला किया। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही थी अगर DGISI तब्दील होते हैं तो इसका मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में कोई शिफ्ट आने जा रहा है।
तो अब उनका तसलसल जो जारी है, तो बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज जा चुका कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई के साथ बात करने को जनाब तैयार नहीं है। अब आपको खबरें देना चाहता हूं, पाकिस्तान और भारत की जंग को लेकर बड़े रोजाना की बुनियाद पर हम आपको ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक बार फिर से जंग शुरू होने जा रही है। उसके हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब इसराइल का किरदार भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन पाक फौज ने एक बार फिर से भारतीय फौज की जनाब चीखें निकलवा कर रख दी है। एलओसी से जो खबरें आ रही हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन आपको मैंने खबर देनी है, लेकिन सबसे पहले आप इसराइल की समझें। देखिए, एक तो ये जो गजा मुआहिदा हो रहा है उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम लेकर धमकियां भी लगा रहे हैं। अब जो इसराइल और इंडिया की दोस्ती है, अगर आप इनके डिस्टेंस देखें, हजारों मील दूर है, और इनमें डिफेंस कॉपरेशन बनता नहीं है, इनमें स्ट्रेटेजिक जो कॉपरेशन है वो भी नहीं बनता। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है पाकिस्तान। 1998 के अंदर भी इसराइल ने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको टारगेट बनाने की साजिश तैयार की थी, लेकिन जिसको पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया था। और उसके लिए पाकिस्तान जो है वो अपने 5000 किलोमीटर वाली रेंज का जो मिसाइल तैयार कर रहा है, वो न सिर्फ इसराइल को टारगेट करेगा बल्कि अमेरिका तक जो है वो मिसाइल पहुंचने की सलाहियत रखता है। तो इतना लंबा फासला और फिर उसके अंदर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन होना, ये क्या बात है? ये वही बात है कि इसराइल जो है वो भारत के रास्ते पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहता है। अगर ये जंग शुरू होती है, मैंने आपको बताया अपने व्लॉग में कि जंग क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत क्यों हमला करना चाहता है। पिछले व्लॉग्स में मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं जनाब। 1998 में भी भारत इसराइल ये कर चुका है, और उसके अलावा भारत हमेशा साजिश कर इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो तबाह बर्बाद करे, क्योंकि पाकिस्तान जो वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है। और जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डिफेंस डील हुई है, जिसके बाद ये कहा गया कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क के ऊपर हमला जो तसव्वुर किया जाएगा, और उसके बाद इसराइल की मीडिया ने खुद ये कहा, टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सऊदी अरब की हिफाजत के लिए अवेलेबल है। अब आप यहां से अंदाजा करें, डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि क्या इसराइल को तकलीफ नहीं होगी कि अगर भारत जंग लड़ता है पाकिस्तान के साथ, तो फिर क्या इसराइल पाकिस्तान के साथ उनके बॉर्डर पर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसराइल जो है वो ये काम करेगा, और ये पहले भी करता रहा, और पाकिस्तान ने पिछली जंग के अंदर भी इसराइल साख्ता जो मिसाइल्स हैं उनको, ड्रोन्स को हमने मार गिराया था। अब जनाब इस सारी सिचुएशन के अंदर पाक फौज की जानिब से बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया रात को। और ये जो ऑपरेशन है वो शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में किया गया, और एक मशकूक ट्राली जो है वहां से जा रही थी उसको रोका गया इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर। जब उसको रोका गया तो वहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं आपको कह रहा हूं कि जनाब ये पाकिस्तान की फौज ने और या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, तो वो ये है कि जो रूसी साख्ता बम है, अब रूसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर पकड़ी गई है। ये रूसी साख्ता बम किसके पास होते हैं? रूस के साथ डिफेंस कॉपरेशन सबसे ज्यादा इस खत्ते के अंदर किसकी है? वो भारत की है। S-400 भारत किससे ले रहा है? रूस से ले रहा है। दीगर जो जनाब उसके हवाले से जो मिलिट्री रिसोर्सेज हैं वो किससे लिए जा रहे हैं? वो रूस से लिए जा रहे हैं। तो यहां पर आप अंदाजा करें कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को आप ये सारा कुछ फ्राहम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें, और पाकिस्तान अंदर से पहले कमजोर हो और फिर हम बॉर्डर से जो है वो उन पर चढ़ाई कर दें। अब ये बेसिकली इनके प्लान्स है। तो उसको रोका गया। रूसी साख्ता बम रॉकेट लॉन्चर्स पकड़े गए, IEDs पकड़े गए, और गोला बारूद और दीगर चीजें जो है वो वहां से बरामद हुई हैं, और मजीद वहां पर कार्रवाई जो है वो जनाब शुरू कर दी गई है। अब आप दूसरी खबर सुने बाजोड़ वाली साइड से, यानी कि अफगानिस्तान। अब की बार भारत चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान के कुछ इलाकों के ऊपर कब्जा कर ले, और भारत भी पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर कब्जा करे। अब की बार जो उसका मेन टारगेट है वो आजाद कश्मीर का बॉर्डर होगा, वो सियाचिन होगा, कि वहां से वो टारगेट करे और किसी चौकी के ऊपर कब्जा करे, पाकिस्तान के किसी इलाके के ऊपर कब्जा कर ले, जिसको वो अपनी फतह के तौर पर आगे पेश करे। यह आपको मैं बता चुका हूं। तो जनाब अब बाजौड़ से दहशतगर्द जो है वो दरअंदाजी करते हुए पकड़े गए हैं TTP के, और 3 दहशतगर्दों को जनाब जन्म हासिल कर दिया गया, और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनकी जो डेड बॉडीज है उनको रिकवर कर ली है। और तीसरा अहम ये कि जिला कुरम, वहां पर जनाब ऑपरेशन हुआ है, और 2 दहशतगर्द जो हैं वो मार दिए गए हैं। और यहां पर आपको मैं बता रहा हूं कि पाक फौज और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके दरमियान और दहशतगर्दों के दरमियान जो है वो ये लड़ाई चलती रही है। वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, लेकिन पाक फौज और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वहां पर ऑपरेशन करने में जनाब कामयाब रही हैं। अब आप ये डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि भारत किस तरह से दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर रहा है। वो अफगानिस्तान के रास्ते भी दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर रहा है, अफगानिस्तान को प्रोवोक कर रहा है कि आप पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कुछ इलाकों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, जिनको वो कहते हैं कि जनाब ये हमारे इलाके हैं, जो वो क्लेम करते हैं।
अब जनाब उस सारी सिचुएशन के अंदर कि जब भारत ये चाहता है कि वो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करे, वो कराची को टारगेट करे, अब की बार समंदरों की लड़ाई है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो अब नेवी, हमारी जो नेवल फोर्सेज हैं वो रेड अलर्ट के ऊपर हैं। इंडियन एयर चीफ जो है वो भी धमकियां, गिदड़ भभकियां जो है वो लगा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी कौम को जनाब ब्रीफिंग दे दी है। आज उन्होंने कहा कि जो सीज फायर हुआ वो इस वजह से हुआ था कि हमने पाकिस्तान पर खतरनाक तरीन हमले किए थे। अब ये जो इंडियन जो एयर चीफ हैं वो अपनी कौम को बताना क्यों चाह रहे हैं कि वो सीज फायर जो है वो अमेरिका की वजह से नहीं हुआ था, वो हमने इतने ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे कि पाकिस्तान को सीज फायर करना पड़ा था। तो जनाब अंदाजा करें, कभी इनके एयर चीफ आ रहे हैं, कभी इनके आर्मी चीफ आ रहे हैं, कभी जयशंकर आ रहे हैं, वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। अब फ्रस्ट्रेशन किसके अंदर है? पाकिस्तान ने जंग जीतने के बाद भारत को एक धमकी भी दी है, हमने जवाब जरूर दिया होगा। हमने धमकी भारत को नहीं दी पहले। भारत धमकियां क्यों दे रहा है? फ्रस्ट्रेशन है, परेशानी है, बेचैनी है। उनकी आवाम उनसे सवाल पूछ रहे कि जनाब आपके पास क्या है? अब बिहार का इलेक्शन है, कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने बेचनी है पाकिस्तान के लिए। अपना इलेक्शन तो जीतना है बीजेपी ने। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर अब जो उनकी फोर्सेज हैं वो सियासत की नजर हो गई हैं, और उनकी तमाम फोर्सेज जो हैं वो इस वक्त जो जनाब हाई अलर्ट के ऊपर, और वो चाहती हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके कुछ ना कुछ कर दें। तो इस सारी सिचुएशन में अगर तुम जंग जीत रहे थे तो जंग जीतने वाला तो कभी जंगबंदी करता ही नहीं है, हमेशा जंग हारने वाला जनाब माफिया मांगते हैं। ट्रंप की एक धमकी के ऊपर जो है आप लंबा लेट गए थे और आप जंग बंदी करने पर आ गए थे, और पाकिस्तान ने तो आपको नहीं कहा था कि आप हमारे से जंग बंदी कर लें। जंग बंदी करने के तो आप लंबा लेटे थे, हम पाकिस्तान नहीं लेटा था। हम तो आपकी 6 तैयारी मार घर आए थे, हमने तो विक्ट्री क्लेम कर ली थी। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की विक्ट्री को तस्लीम भी किया था। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जनाब आप जो आपको खबर देना चाहता हूं कि LOC के ऊपर भारत जो है उन्होंने 50,000 मजीद फौजी जो है वो जनाब उनको बॉर्डर के ऊपर भेज दिया है, और ये मजीद फौजी जो है वहां पर तैनात किए जाएंगे। और जो आज़ाद कश्मीर है, सियाचिन है, सियालकोट और दीगर जो बॉर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं सारी सिचुएशन के अंदर। और भारत अगर ये अपने ट्रूप्स है वहां पर मूव कर रहा है LOC के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो पाकिस्तान तथा बॉर्डरिंग इलाके हैं, तो इसका मतलब यह है कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का सोच रहा है। और अक्टूबर के महीने के अंदर ये जंग छिड़ सकती है। अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारी खेल के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स, हमारी जो नेवल फोर्स है वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इसमें लाजमी अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।